शाम की पुरशको सरजमीन पर धूप मध्यम होती है और खिलाफत अमूये के दरबार में एक गैर मामूली चहल पहल है। मुसलमानों की सल्तनत तेजी से फैल रही है, मगर मगरिब में उंडलस की सरजमीन जुल्म, जबर और टैक्सों के बोझ तले दबी हुई है। गवर्नर मूसा बिन नसीर खलीफा वलीद को रिपोर्ट भेजते हैं कि उंडलस में बादशाह रूदरक के मजालिम से लोग तंग आ चुके हैं और वो मदद मांग रहे हैं। मूसा बिन नसीर अपने बेहतरीन कमांडर तारिक बन जियाद को मुंतखब करते हैं। वो मर्द जो बहादुरी, हिकमत और शुजात में अपनी मिसाल अब है, जो गुलामी से उठकर फौज के सिपा सालार तक पहुंचा। उंडलस की सरजमीन मुसलमान फौजियों के लिए नामलूम थी, मगर अज़्म आसमान से भी गूंचा था। तारिक बिन जियाद 7,000 के लश्कर के साथ तन्हा नहीं थे। उनके अंदर ईमान की आग, अल्लाह की मदद पर यकीन और तारीख बदल देने का जज्बा मौजज़न था। जब तारिक लश्कर के सामने खिताब करता है तो इसकी आवाज़ समंदर की गरज जैसी लगती है। हम किसी कौम पर जुल्म करने नहीं जा रहे, हम अदल और अल्लाह का पैगाम लेकर जा रहे हैं। रात के अंधेरे में जहाज रवाना होते हैं। समंदर की मौजें कभी तूफानी, कभी पुरसुकून, मगर हर मौज जैसे कह रही हो कि एक अजीम फतह आने वाली है। तारिक का पूरा लश्कर समंदर की वसअत को देखकर हैरान था, मगर उनके दिलों में खौफ के बजाय उम्मीद थी। रास्ते में कई रातें झक्कड़ और आंधियां आई, मगर मुसलमान सिपाही कुरान की तिलावत करते रहे और तारिक की क़ियादत पर भरोसा करते रहे। आखिर वो लम्हा आता है जब पहाड़ों से घिरी हुई सरजमीन दिखाई देती है, वही जगह जो आज जबल तारिक जिब्राल्टर कहलाती है, जिसे तारिक के नाम पर दुनिया हमेशा याद रखेगी। उंडलस की सरजमीन पर कदम रखते ही तारिक जान जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। दुश्मन की फौजें कई गन्ना ज्यादा थीं और मुसलमान सिपाही महज अल्लाह के भरोसे पर खड़े थे। तारिक आग का हुक्म देता है और यकायक समंदर किनारे धुआं उठने लगता है। ये वो तारीखी लम्हा है जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। पीछे समंदर है, सामने दुश्मन। वापसी का रास्ता भी वही है जो आगे है, फतह आ शहादत। सिपाहियों के दिल जोश से भर जाते हैं। तारिक ने उनके अंदर वो शोला भड़का दिया कि अब हर सिपाही एक फौज के बराबर था। मुसलमान पहाड़ों पर ठहर जाते हैं। उधर बादशाह रूदरक हजारों की फौज के साथ जंग की तैयारी करता है। उंडलस के मजलूम लोग दूर से देख रहे थे कि शायद तारीख तब्दील होने वाली है। रात को तारिक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आसमान को देखता है, जैसे अल्लाह से राज और नियाज करता हो। रब ज़मीन तरना मरफतहू, इस कौम को जुल्म से नजात दे। जंग का पहला दिन दरियाए लका का मैदान गरजता है। दुश्मन की फौज हजारों घर सवारों और मजबूत ज़िरापोश सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। मुसलमान तादाद में बहुत कम, मगर जज्बे में पहाड़ से भी गूंचे। पहले रोज तारिक ने अपने दाएं बाजू को जंगल की तरफ फैलाकर दुश्मन को घेरने की हिकमत बनाई। दूसरे दिन इसने हल्के सवार दुश्मन के पिछले हिस्से पर हमला आवर किए। तीसरे दिन दुश्मन भारी हथियार लाया, मगर तारिक ने जमीन की नरमी का फायदा उठाया और उन्हें दलदली अतराफ में धकेल दिया। चौथे रोज तारिक खुद घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। इसका हाथ में पकड़ा नेजा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मुजैदिन, आज की रात अल्लाह के फरिश्ते हमारा साथ दे रहे हैं। मरनदना। पांचवीं दिन दुश्मन थक गया, मगर मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। छठे दिन तारिक ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। इसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक साथ 3 समतों से हमला किया। रूदरक की फौजें बिखरने लगे। मुसलमानों के तकबीर के नारे गूंज उठे। जंग के उरूज पर तारिक खुद दुश्मन के कल्ब की तरफ बढ़ता है। कई दुश्मन सरदारों को मैदान से भगाता है। रूदरक का तख्त उलझ जाता है। वो खुद जंगल की तरफ भागता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उंडलस आजाद होने के करीब था। जंग जीतने के बाद मुसलमान सिपाही पूरे उंडलस में फैल जाते हैं। करतबा, गरनाता, मालिका, एक एक करके शहर खुलते जाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि ये फातेह कैसे हैं। ना लूट मार, ना आग, ना जुल्म, बल्कि अदल, रहमत और हिफाजत। उंडलस के मकामी लोग मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं। वाता, तुम वो लोग हो जिनका किरदार हमारी तारीख ने कभी ना देखा। तारिक बिन जियाद हुक्म देता है कि किसी की इबादतगाह को ना छेड़ा जाए, किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचे। मुसलमान सिपाही बाजारों, खेतों और घरों की हिफाजत करने लगते हैं। तारिक का इंसाफ उंडलस में रोशनी की तरह फैल जाता है। अदल ऐसा कायम हुआ कि ये सरजमीन कई सदियों तक इल्म, साइंस, तिब, फलसफा और तहजीब का मरकज बन गई। उंडलस वो बन गया जिसे बाद में दुनिया यूरोप की रोशनी कहने लगी। अंदलस मुम्मल तूर फतह मुता अज़म तारिख रक़मूत। मुसलमानों ने वो किरदार दिखाया कि आज भी दुनिया हैरान है। तारिक बिन जियाद साहिल पर खड़े इस सरजमीन को देखता है जिसे इसने खून, पसीने, हिकमत और ईमान से फतह किया। वो अपने सिपाहियों से कहता है, ए मुजैदिन, ये तुम्हारी नहीं अल्लाह की फतह है। हम सिर्फ इसकी राह के सिपाही हैं। तारिक का नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो जाता है। जबल तारिक पर चलती हवाओं में आज भी वो गरज सुनाई देती है जो कभी इसने कही थी। फतह आगे है, पीछे नहीं। इसके बाद स्पेन में इल्म, तहजीब, अमन, फिन तामीर और इंसानी तरक्की का वो दौर शुरू हुआ जिसे दुनिया आज भी सुनहरा दौर कहती है।